प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 सितंबर शनिवार। पहला पाठ थेसलोनिकों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 9 से 11। भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और आप सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 25वां अध्याय, पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वो विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वो गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। इसके बाद वो आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वो आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, ये आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया,
दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 अशरफियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे प्रिय श्रोतागण, आज का पहला पाठ तस्सलोनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हमने सुना और पिछले दिनों से लगातार हम इस पत्र से पाठ सुनते आ रहे हैं। तस्सलोनिकियों के नाम लिखते हुए पौलुस उनके विश्वास को मजबूत करने के अलग अलग नुस्खे देते हैं। हमें ये याद रखना होगा, पूरे नए नियम की सबसे पहली रचना है ये पत्र। ईसा के बाद सन 51 में पौलुस ने कुरिन्थ में एक तंबू वाले की कार्यशाला में बैठकर इस पत्र की रचना की और तस्सलोनिकियों के नाम दूसरे पत्र की भी रचना उसी वर्ष हुई। और इस पत्र में हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में कि लोगों के मसीही जीवन के लिए सबसे बुनियादी जो सद्गुण चाहिए उनके बारे में पौलुस बताते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम और आशा। उसके साथ साथ आज के पाठ में पौलुस कहते हैं 2 चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, भ्रातृ प्रेम और परिश्रम। भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य कि तस्सलोनिकियों को पौलुस बधाई दे रहे हैं कि वो वास्तव में मसीही जीवन का बिल्कुल बुनियादी बात यानी भ्रातृ प्रेम को जी रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम को साझा कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातृ प्रेम का आप लोग निर्वाह करते हैं। तो आगे पौलुस इस बात को कहते हैं, भाइयों मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये संदेश हम में से हर एक के लिए, प्रेम हमने ईश्वर से सीखा है और इस प्रेम को बराबर इसका निर्वाह करते हैं तो हम इसमें प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम की समृद्धि हम में होनी चाहिए और प्रेम लगातार देते रहने की ज़रूरत है। प्रेम लेते रहें, देते रहें, यही हमारा क्रिस्तीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि हमारी जो पहचान है वो इस बात से है कि हम किस तरह के प्रेम का जीवन जीते हैं। क्रिस्तीय समुदाय जो है वो क्या है? वो सिर्फ विश्वासियों का समूह नहीं है, वो सिर्फ इतवार के दिन एक साथ आकर प्रार्थना करने वालों का समूह नहीं है। क्रिस्तीय समुदाय प्रेम करने वालों का समुदाय है। हमारी पहचान यही है कि हम प्रेम करने वाले हैं। प्रेरित चरित्र में 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने आदिम कलीसिया के सदस्यों को देखकर कहा, इन्हें देखिए देखिए ये आपस में कितना प्रेम करते हैं। यही बात हम में से हर एक के बारे में और हमारे समुदाय के
सामूहिक रूप से भी ये टिप्पणी अन्य लोगों के मुंह से आने की ज़रूरत है। पौलुस इस बात के लिए लोगों का अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। हम अपने जीवन में इस बधाई के पात्र है या नहीं, इस पर हमें सोचना होगा। इतवार के दिन हम सामूहिक रूप से गिरजाघर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और निकलते हैं। गिरजाघर के अंदर हम पूजा करते हैं, लेकिन बाहर निकलकर क्या वो प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है? क्या हम एक दूसरे से मिलकर प्रेम का वार्तालाप करते हैं और घर जाने के बाद अपने पड़ोसियों से प्रेम के कार्य को जारी रखते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। यदि हम इसकी पूर्ति नहीं करते हैं, यदि हम परोपकार नहीं करते हैं, प्रेम से एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, चाहे वो हमारे परिचित हो या अपरिचित हो, चाहे हमारे मित्र हो या दुश्मन हो, सबसे हमारे प्रेम का संबंध नहीं है, तो हम क्रिस्तीय नहीं हैं। क्रिस्तीय की पहचान उसके प्रेम से होना चाहिए। और दूसरी बात, क्रिस्तीय की पहचान उसके मेहनत से, उसके परिश्रम से होना चाहिए। पौलुस लिखते हैं, आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें, इस प्रकार गैर ईसाई आपका आदर करेंगे और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। हम सभी आदर के हकदार हैं और हमारा आदर हमारे प्रेम से और हमारे परिश्रम से होना चाहिए। लोग हमें परिश्रमी के रूप में देखे तभी हमें आदर करेंगे। आज पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जल्दी धनो सेठ बनना चाहते हैं, गलत तरीके से भी पैसा बनाते हैं। पौलुस हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अपने हाथ से काम करें, पसीना बहाकर हम काम करें और पैसा कमाएं, समृद्धि पाएं, धनी बने, लेकिन अपनी मेहनत से। तो मसीही का कर्तव्य है कि वो परोपकार करे, उदारता करे, उदारता से दान देने में गर्व महसूस करे। लेकिन सच्चे मसीही को दान देने में गर्व होना चाहिए, दान पाने में नहीं। दान पाने में उसे हिचक होनी चाहिए। सच्चा मसीह को दान लेने में आगे नहीं रहना चाहिए, और यही न्याय है, प्रेम और परिश्रम। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रतिदिन के हमारे जीवन में इन दोनों बातों पर हम लगातार पूरा का पूरा ध्यान दें कि हमने कितना प्रेम आज दिया है, कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, और इसके लिए हम अपने को ईश्वर की दृष्टि में योग्य ठहराए और आलस्य से दूर रहे। आज का सुसमाचार इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम आलस्य से दूर रहे। अशरफियों का दृष्टांत हमने सुना। अशरफियाँ मतलब सोने का सिक्का, और हम सुनते हैं आज के दृष्टांत में यीशु कहते हैं किसी को 5,000 अशरफियाँ दी गई, किसी को 2,000, किसी एक व्यक्ति को 1,000 अशरफियाँ। और ये देखकर राजा जो है, वो मालिक जो है, दूर चले गए और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इसका सदुपयोग करें। अशरफी जो कि जिसे अंग्रेजी के बाइबल में टैलेंट लिखा गया, जिसके कारण इस पर बहुत सारे लोगों को इस पर संदेह होता है, भ्रम पैदा होता है कि ये टैलेंट क्या होता है। टैलेंट का मतलब हमारे किसी नैसर्गिक प्रतिभा के बारे में नहीं है। टैलेंट एक ऐसा शब्द है जो सोने के मूल्यवान सिक्के को कहा जाता है, और 1,000 अशरफी का मतलब है वो एक मजदूर 16.5
साल मेहनत करे तभी उसे 1000 अशरफी मिल सकती है। 33 साल काम करेगा तो 2000 अशरफी मिल सकती है। जिसे 5000 अशरफियाँ मिली उसे 80 साल के मजदूरी की मेहनताना समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत मूल्यवान चीज़ है जो किसी मजदूर को नहीं प्राप्त हो सकता। ये उस मालिक की उदारता है, बहुत मूल्यवान उदारता है। हमारे स्वर्गिक पिता बहुत ही उदार हैं। वो हमें बहुत सारे ऐसे मूल्यवान अशरफियों की तरह मूल्यवान चीज़ें देते हैं, सुविधाएं देते हैं। हम उसका सदुपयोग किस तरह करते हैं, यही सवाल इस सुसमाचार के पाठ से उठता है। तो किसी की उदारता से पाई गई चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए, यानी हमें उससे और समृद्धि पाने के लिए, उससे और लाभ पाने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई, तो आप क्या करेंगे? उस 1 करोड़ रुपए का जो भी टैक्स वगैरह देना है उसके जमा करने के बाद बाकी पैसा आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में या किसी ऐसी स्कीम में जिसके माध्यम से आपको बहुत अधिक मुनाफा मिले। और यही चतुराई है, यही तरीका है। उसी तरह हमारे जीवन में हमें जो भी अशरफियों की तरह, हजारों अशरफियों की तरह जो कृपा मिली है, जो सुविधाएं मिली है, उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है, किसी को 5000, किसी को 2000, तो ये को केवल 1000, ये अन्याय तो नहीं। लिखा है शुरुआत में ही कि उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर अलग अलग अशरफियाँ, अलग अलग मात्रा में अशरफियाँ दी। योग्यता का ध्यान रखकर, तो जितनी हमारी योग्यता है, जितना पाने के हम हकदार हैं, हम पात्र हैं, उसी के अनुसार हमें मिलेगा। ये कोई अन्याय नहीं है, तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। ये मालिक की उदारता है और हमारी योग्यता, अन्याय की बात नहीं है। तो हमारे पास हमारी योग्यता के अनुसार बहुत सारी सुविधाएं मिली है। सबसे पहले हमें हमारी अपनी कलीसिया है, जिस कलीसिया में रहकर हम अपने जीवन को और पवित्र बना सकते हैं और शुद्ध बना सकते हैं। परोपकार के लिए और धार्मिक जीवन जीने के लिए हमें लगातार शिक्षा मिलती है। उसका हम कितना सदुपयोग करेंगे, ये सवाल है हम में से हर एक के लिए। दूसरा है पवित्र ग्रंथ बाइबल से हमें परमेश्वर के वचन प्राप्त होता है और उसका हम कितना सदुपयोग करते हैं। तीसरा उपहार हमारे लिए दिया हुआ है हमारा काम। तो उस काम का सदुपयोग करके हम उस काम को कितना बढ़ाते हैं और दूसरों को भी उससे फ़ायदा हो, लाभ मिले, इस पर हमें सोचना होगा। और हमारे आसपास पुस्तकालय है, वो ज्ञान का भंडार है। उन पुस्तकों को पढ़कर हम अपने ज्ञान को कितना बढ़ाते हैं, ये भी एक हमारे लिए चुनौती है। हमारे आसपास गरीब लोग हैं, ये भी हमारे लिए एक उपहार है, एक बहुत बड़ा अशरफियों की तरह एक बहुत बड़ा दान है हमारे लिए, ताकि हम उन गरीबों के बीच में रहें, उनके साथ काम करें, उनके उद्धार के लिए काम करें। उनमें से हर एक के चेहरे पर यीशु के चेहरे की हम पहचान करें और उन्हें अपनाएं और उनके जीवन में समृद्धि के लिए काम करें, परिवर्तन के लिए काम करें। एक बहुत बड़ा उपहार है समय। हम में से हर एक को बराबर 24 घंटा एक दिन में दिए गए, तो उस समय का हम किस तरह
सदुपयोग करते हैं, ये भी सोचने की बात है। और हमारे अपने साथी, हमारे मित्र, जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं, हमारे परिवार के लोग, ये सभी ईश्वर की दी हुई अशरफियों की तरह है, बहुत बड़े उपहार हैं। उन सब का उपयोग करके हम कितना लाभ पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम 1000 अशरफियाँ पाने वाले उस आलसी की तरह ना बने, अकर्मण्यता के गहरे अंधेर खाई में ना गिरे, लेकिन मेहनत करे, परिश्रम करे, और इसी से हमारा गर्व बढ़ेगा, इसी से हमें आदर मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे द्वारा दिए गए सारी खुशियों के लिए, सारी सुविधाओं के लिए, जीवन के हर संघर्ष के लिए, जीवन की हर चुनौती के लिए धन्यवाद देते। प्रभु हमें कृपा दे कि हम तेरे उपहार, तेरे दान, तेरी उदारता को स्वीकार करें और अपने लिए, दूसरों के लिए और सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए ये अवसर समझकर हम इनका सदुपयोग करें और तेरी महिमा इसके माध्यम से हो जाए। और हम प्रार्थना करते हैं रोज़ की रोटी के सभी श्रोताओं के लिए, जो भी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें तू सांत्वना दे। जिनके आँखों से व्यथा की, पीड़ा के आंसू बह रहे हैं, प्रभु उनके आंसुओं को तू पोंछ दे। परिश्रम करने, प्रेम का जीवन जीने, विश्वास, प्रेम और आशा में आगे बढ़ने की कृपा हम सबको प्रदान कर। सबके परिवारों में तेरी खुशी और तेरी समृद्धि और तेरा आनंद और संघर्ष करने का ताकत और साहस हम सबको प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।